जरा शहर श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि शहर श्रीनगर को जाज़बे नज़र खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की गई हैं और स्मार्ट सिटी का टैग भी शहर श्रीनगर को लग चुका है। लेकिन स्मार्ट सिटी के बीच खबर हम आपको बताएंगे एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जिन्होंने एक बार फिर कार्रवाई की है। अथेन सैदपोरा डंपिंग साइट का मामला है और साइट पर जिस तरीके से लगातार सवाल आज तक उठ रहे थे, अब उन सवालों का संजीदगी के साथ नोटिस भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से लिया गया है। अथेन डंपिंग साइट जो इन गर्मियों में दर्दसर शहर श्रीनगर के अक्सर इलाकों के लिए बन रहा है, डाउनटाउन एंटायरली इससे परेशान है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से नोटिस इंतजामिया के नाम जारी कर दिया गया है और एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है जो अथेन सैदपोरा इलाके के अंदर जाकर वहां पर तकनीकी बुनियादों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद वो वापस एनजीटी को सौंपी जाएगी। डायरेक्ट किया गया कि आप 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये पूरा मामला मुकम्मल करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर आप ये बताएंगे कि जो नॉर्म्स है, सेट नॉर्म्स है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो नॉर्म्स हैं, क्या उन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारियां किन की है। इसके लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताते चले, जहां ये जॉइंट कमेटी 8 हफ्तों के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करने को कहा गया है, वहीं पर अगली तारीख इस अहम तरीन समात की 30 अगस्त सन 2024 को मुकर्रर की गई है। एनजीटी के सामने मारूफ समाजी कारकुन राजा मुजफ्फर ने अर्जी लगाई, जिसमें उन्होंने वो तमाम तकनीकी शवाहिद सामने रखे कि ग्रीन सिटी और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी और उसके साथ साथ जो म्युनिसिपल हदूद के अंदर जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इस्तेमाल में लाना था, सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम को चलाना था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम शहर के लोग गुनागो मुश्किलात से दो चार है। शहर तो शहर, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के अंदर बीमार, तीमारदार, डॉक्टर और इंतजामिया भी मफलूज होकर रह गई है। इतनी खतरनाक बदबू इस इलाके से आ रही है और एनजीटी ने तमाम हालात को देखते हुए अब जिला इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया के साथ साथ कई अफसरों को हुक्म दिया कि वो ज्वाइंट पैनल बनाकर एक तहरीरी रिपोर्ट कमीशन के सामने रखे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखे। राजा मुजफ्फर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अर्जी दहंदगान है, इन्होंने ये मामला दोबारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखा है। मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इससे कबल भी कई बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये मामले चले गए और हर बार इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो अथेन सैदपोरा लैंडफिल साइट है इसको बहुत जल्द ही मुकम्मल करके किसी और जगह को भी देखा जाएगा। अगरचे अभी ये सारी बातें हैं, इस बीच आपकी दरख्वास्त और दरख्वास्त पर समाअत के बाद ये ऑर्डर जो हम अपने टीवी चैनल पर चला रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक ये श्रीनगर में जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो मसला है जी, क्योंकि श्रीनगर शहर में तकरीबन 500 मैट्रिक टन का वेस्ट डेली जनरेट होता है। रोजाना 500 मैट्रिक टन से ज्यादा वेस्ट श्रीनगर शहर में जमा होता है, जिसको वहां से जो है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से उसको मुंतकिल किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स ये जो लैंडफिल साइट है। मगर बदकिस्मती की वजह है, पहले तो ये लैंडफिल साइट जो साइंटिफिक लैंडफिल साइट जैसी होनी चाहिए वैसे है ही नहीं है। वी कैन नॉट कॉल दिस ए साइंटिफिक लैंडफिल साइट बिकॉज दिस इज नॉट ए सैनिटरी लैंडफिल साइट। जी, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं 2016 के, जिस हिसाब से इनको साइंटिफिक लैंडफिल साइट बनानी है और जिस तरीके से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करना है, उस तरीके पे काम, मतलब उस पे पूरी तरह से काम नहीं किया जा रहा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स को लेके। तो इसी जो क्या बोलते हवाले से हम जो है, मैंने फिर जो है अभी जो है पिटिशन फाइल की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और उन्होंने जो है इसका सीरियस नोटिस लेते हुए 15 तारीख को ये केस वहां पे लगा था। जो वहां के जो जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव, जो उसके चेयरपर्सन भी हैं, और डॉक्टर अफरोज अहमद जो हैं टेक्निकल मेंबर जो हैं वहां पे, एक्सपर्ट मेंबर जो हैं, उन्होंने जो है नोटिस निकाली है, ज्वाइंट कमेटी पहले बनाई है,
जिसमें जो है मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल वेटलैंड्स कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और मेंबर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जी। और जो डीसी श्रीनगर इसमें है, ही विल एक्ट एज नोडल एजेंसी। इनकी ज्वाइंट कमेटी जाएगी और वो जो है तकरीबन 8 मतलब जो हफ्ते हैं 8 वीक्स के अंडर वो अपना रिपोर्ट दे देगी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, क्योंकि श्रीनगर की जो ये लैंडफिल साइट है बिल्कुल चोक हो चुकी है, इट्स कंप्लीटली चोक्ड नाउ। और जितना भी वहां पे वेस्ट डाला जाता है बिल्कुल ये वायलेशन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 की। और जिस इदारे को, जिस इंस्टीट्यूशन को जो है वेस्ट को मैनेज करना था, वेस्ट को ट्रीट करना था, वही इंस्टीट्यूशन जो है इसकी वायलेशन कर रहा है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मगर उनके भी आज भी बहुत सारे चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सैनिटरी लैंडफिल साइट है ही नहीं। अब खाली इसमें बहुत बड़ा मसला ये था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इनको पहले ही कहा था 7-8 साल पहले कि आप वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट चलाइए, प्रोग्राम चलाइए, आप बिजली पैदा कीजिए इससे। बाद में वो भी नहीं हो गया। तो उस क्या बोलते हैं, जो यहाँ की सरकार है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से भी लैप्सेस है, चाहे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और फाइनली जो है ये मसला ऐसे ही लटका रहा जी। इतनी बदबू शहरी श्रीनगर में आती है, डाउनटाउन में आती है। इवन सोरा हॉस्पिटल में पेशेंट परेशान हो गए, उनके अटेंडेंट परेशान हो गए। ये सैदुपुरा का इलाका, ईदगाह का इलाका, हवल का, ये बिल्कुल डाउनटाउन का जितना भी ओल्ड सिटी का इलाका है, वहां पे लोग परेशान हो चुके हैं पिछले 5-6 साल। अब जरा ये बताइएगा राजा मुजफ्फर साहब, ये जो आपकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, आपने अपनी दरख्वास्त में मुद्दा क्या रखा है कि लैंडफिल साइट को यहाँ पर रोक कर कहीं और बनाया जाए, या इसको टेक्निकी बुनियादों पर लेकर इसको उस तरीके से लिया जाए ताकि आवाम जो आसपास रह रही है 3-4 किलोमीटर के दायरे में, उन्हें कोई मुश्किल ना हो? देखिए, हमने यही उसमें ये किया कि जो कानून है, जो इसमें रूल्स है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 के हैं, उन रूल्स का पालन किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। या आप इसको मुंतकिल कर दो वहां से, या आप इसमें वैसे प्रोग्राम चलाए, वैसे साइंटिफिक प्रोग्राम चलाए, बायो रेमेडिएशन चलाए, वेस्ट एनर्जी जो भी है, जो भी सरकार मुनासिब समझे, एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाएगी ना, इसीलिए मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो सरकार ने खुद कहा है कि हम करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में उन्होंने एफिडेविट पे लिख के दिया है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले भी। तो उन एफिडेविट्स पे, उन प्रोग्राम्स पे जो उन्होंने खुद लिख के दिया, उन पे जो है अमल दरामद होनी चाहिए, और साइंटिफिक तरीके से जो तरीकाकार है इसका, उसी हिसाब से इस वेस्ट को ट्रीट किया जाए, ताकि यहाँ के शहरी श्रीनगर के लोगों को इससे नजात मिल सके। तो राजा साहब, मैं एक चीज और भी जानना चाह रहा था, चूंकि आपकी इस पर गहरी तहकीक भी है, ये जो साइंटिफिक तरीकाकार को हम की बात करते हैं, क्या हमारे पास ये, या जो कंसर्न लोग हैं जिनके मामलात, जिनके नोटिस में आप लाते हैं, ये आलात भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स खाली उनके पास हैं, या फिर साजो सामान की जो बात होती है, मशीनरी जिसकी ज़रूरत है, जो दरकार है, वो भी आज के वक्त में है? हर कोई चीज इनके पास है। वो क्या चीज नहीं है, देखिए साइंस ने इतनी तरक्की की है, मतलब बहुत ज्यादा आगे चला गया आप हर कोई चीज में। बट जो है इसमें इतना डिले हो गया, इसमें इन्होंने 8 साल पहले बोला, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हाउसिंग जो आपका हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ का, उन्होंने भी खुद कहा उनको कि हम इसको ट्रीट करेंगे, हम ये प्रोग्राम चलाएंगे। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटियां बिठाई, एक्सपर्ट कमिटीज ने वो रिपोर्ट्स दिए। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने खुद वहां पे बोला उस पर भी कम से कम करें, या जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल है, कम से कम डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज होना चाहिए, कम से कम सेग्रीगेशन एट सोर्स होना चाहिए, जहां से आप उठाएं वेस्ट, आप मिक्स फॉर्म में मत उठाइए, आप सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाइए, आप वेस्ट को जो है बायो रेमेडिएशन कीजिए, जो पुराना वेस्ट है उसमें बायो रेमेडिएशन कीजिए, वेस्ट एनर्जी कीजिए, या बाकी चीजें हैं जो भी है, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है कंपोस्ट, उसका कंपोस्ट बनाइए, या इन हाउस कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट कीजिए। मैंने तो इसके हवाले से तकरीबन 100-150 मज़ामीन लिखे हैं, मैंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीकेकार उनको बताया क्या क्या कर सकते हैं आप। बट अफसोस की बात है कि ये करते ही नहीं है कुछ। मैंने भी इतना लिखा, मैंने इतने वीडियोस बनाए, इतने रिपोर्ट्स लिखे, मैंने हवाला दिया, खुद भी सरकार ने कहा ऐसा करेंगे, और जितने भी एक्सपर्ट पहले इन्होंने बनाए इस हवाले से उन्होंने भी कहा, उन तमाम रिकमेंडेशन को बालाई ताक रखा जा रहा है और इसको छोड़ दिया जा रहा है। चलिए जो हमारी हालत ऐसी होगी हमारी इंस्टीट्यूशंस की,
हम वी एक्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच, हम जो है शुतुरमुर्ग की तरह जो आंखें बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये एक हसास मामला। लेट अस होप सो कि आप जब